आज का टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट सेकंड है इसका सहसंयोजक बंधन के अंतर्गत आता है। तो आज के टॉपिक में जो कंटेंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन, परिचय, और फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया गया है विथ रेफरेंस टू H2 मॉलिक्यूल। यह जो है फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए है। तो आज ये सब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या अपेक्षाकृत अधिक आसान है क्योंकि यह हमारे पहले से परिचित धारणाओं पर आधारित है। वास्तव में यह सिद्धांत लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत की क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्याख्या है। यह सिद्धांत जो है वास्तव में जो है लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत की क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्याख्या है। अतः यहाँ भी एक सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बना हुआ माना जाता है। यहाँ भी एक सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बना हुआ माना जाता है। 1927 में हिटलर तथा लंदन ने H2 अणु को लेकर इस सिद्धांत के द्वारा इस अणु की बंध ऊर्जा तथा बंध लंबाई की गणना की। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की गणना H2 मॉलिक्यूल को लेकर इस सिद्धांत के द्वारा गणना की गई 1927 में हिटलर एंड लंदन के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं दो हाइड्रोजन पृथक पृथक रहने की अपेक्षा संयुक्त होकर एक अस्थायी अणु क्यों बना देते हैं। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दो हाइड्रोजन परमाणु पृथक पृथक रहने की अपेक्षा संयुक्त होकर एक अस्थायी अणु क्यों बना देते हैं। यहाँ यह ध्यान दिलाना उपयुक्त होगा कि उस समय 1927 तक तरंग यांत्रिकी का विकास हो चुका था, वेव मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो चुका था, इलेक्ट्रॉन की चक्रण प्रवृत्ति का पता चल चुका था जो लुईस सिद्धांत के समय 1916 में अज्ञात थे। संयोजकता बंध सिद्धांत को H2 की व्याख्या के लिए इसे दो अलग अलग इस परमाणुओं को अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट लाने पर बना हुआ माना जाता है। अनंत दूरी से जो H2 को एक दूसरे के निकट लाने पर बना हुआ माना जाता है H2 अणु को। वैसे तो सभी H परमाणु एक जैसे होते हैं, अर्थात उनके नाभिकों इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। सारे H परमाणु एक जैसे ही होते हैं, इसलिए सुविधा के लिए अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। माना कि एक नाभिक A तथा इलेक्ट्रॉन 1 एक हाइड्रोजन परमाणु HA का निर्माण करते हैं। एक नाभिक A इलेक्ट्रॉन 1 HA परमाणु का निर्माण करते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा नाभिक B इलेक्ट्रॉन 2 HB नाभिक का HB परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसके 1 इस कक्षक का तरंग फलन psi A1 है तथा दूसरे के लिए psi B है तरंग फलन जो है। यह तरंग फलन बताता है कि इलेक्ट्रॉन 1 केवल नाभिक A से आकर्षित है अथवा B से। इस प्रकार दूसरे परमाणु के लिए भी HB की नाभिक को B इलेक्ट्रॉन को 2 तथा S कक्षक की तरंग फलन को psi B द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 केवल नाभिक B द्वारा ही आकर्षित रहता है। लेकिन ये परमाणु जब अनंत से बंध दूरी पर आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों से आकर्षित रहने के साथ साथ दूसरे के नाभिक द्वारा भी आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। अर्थात नाभिक A इलेक्ट्रॉन 2 को तथा नाभिक B इलेक्ट्रॉन 1 को भी आकर्षित करने लगता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन 1 जो है सो दूसरे के नाभिक B से भी आकर्षित होता है
इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक ए से भी आकर्षित होता रहता है। अर्थात चित्र में अनंत तथा परिमित दूरी पर दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आकर्षण किस तरह से दिखाया जाता है, इसको दो अलग अलग ए और बी दो फिगरों में दिखाया गया, दो फिगर्स में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिन नाभिकों द्वारा आकर्षित होता है उन सभी नाभिकों के निकट उनके पाए जाने की संभावना रहती है। चूंकि बंद दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के निकट पाया जाएगा। सहसंयोजक बंध के बनने के लिए प्रत्येक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है। अतः जिस क्षण इलेक्ट्रॉन 1 नाभिक ए से संबंध होगा, इलेक्ट्रॉन 2 नाभिक बी के निकट पाया जाएगा। चूंकि किसी तंत्र का तरंग फलन उसके घटकों के तरंग फलन का गुणनफल होता है, ऐसी स्थिति में H2 अणु का तरंग फलन psi1 दोनों 1s कक्षकों के तरंग फलनों को गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। तो psi1 को हम देखते हैं कि psi1 दोनों तरंग फलनों के गुणनफल के बराबर होता है, psi1 H2 मॉलिक्यूल के लिए जो है। अतः अणु में इलेक्ट्रॉन 2 यदि नाभिक ए के करीब हो तो उसके तरंग फलन को psi-A2 लिखेंगे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन 1 नाभिक बी से जुड़ा होगा तब उसका तरंग फलन psi-B1 अणु का तरंग फलन psi-2 निम्न होगा। ये psi-2 = psi-A2 psi-B1। चूंकि किसी तंत्र को यदि एक से अधिक तरंग फलन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उनमें से कोई भी तरंग फलन उस तंत्र को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता, तब प्रत्येक ऐसा तरंग फलन तंत्र के कुल तरंग फलन में योगदान करता है तथा प्रत्येक ऐसा तरंग फलन तंत्र के कुल तरंग फलन में योगदान करता है। अतः तंत्र का कुल तरंग फलन अन्य तरंग फलनों के रैखिक संयोग लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। कहता है इस किसी तंत्र को यदि एक से अधिक तरंग फलन द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है तो उनमें से कोई भी तरंग फलन उस तंत्र को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तब प्रत्येक ऐसा तरंग फलन तंत्र के कुल तरंग फलन में योगदान करते हैं। अतः तंत्र का कुल तरंग फलन अन्य तरंग फलनों के रैखिक संयोग से प्राप्त किया जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट है कि H2 अणु का कुल तरंग फलन उपयुक्त दोनों तरंग फलनों के psi-1 तथा psi-2 का रैखिक संयोग होगा। psi = this C1 psi1 प्लस C2 psi2। = ये क्या हो जाएगा, C1 psi-A2 psi-A1 psi-B2 प्लस C2 psi-A2 psi-B1। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया जो है सो, जहाँ C1 तथा C2 स्थिरांक है जो अपने अपने तरंग फलनों का योगदान दर्शाते हैं। आरंभ में जबकि परमाणुओं की मध्य दूरी अधिक होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे नाभिक की तुलना में अपने अपने नाभिक का प्रबल आकर्षण अनुभव करेंगे, जिससे उन्हें मुक्तः अपने अपने नाभिक संबंध माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में psi-2 की तुलना में psi-1 का योगदान अधिक होगा, जो psi-2 की तुलना में psi-1 जो C2 की तुलना में C1 के अधिक मान द्वारा स्पष्ट होता है। जैसे जैसे परमाणुओं के मध्य दूरी घटेगी, psi-2 का योगदान अर्थात C2 का मान बढ़ेगा एवं C1 का मान घटेगा। साम्य दूरी पर जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों द्वारा समान बल से आकर्षित होते हैं तथा इस दृष्टि से उनमें अंतर नहीं किया जा सकता, psi-1 तथा psi-2 का योगदान समान होगा। साम्य अवस्था में गणना करने पर C1 = C2 ± C2 प्राप्त होता है। C1 ± C2।
समान मान प्राप्त होने के कारण तरंग फलन के समीकरण को से स्थिरांकों की उपेक्षा करने पर परिणामों की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस प्रकार S2 अणु के निम्न दो तरंग फलन साई प्लस तथा साई प्लस तथा साई माइनस प्राप्त होते हैं, जिसमें कि साई प्लस इज इक्वल टू साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1, साई माइनस इज इक्वल टू साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1। साई प्लस को सममित तरंग फलन कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों के स्थानों को बदल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर तथा दो के स्थान पर एक, तो तरंग फलन का चिन्ह नहीं बदलता है। साई माइनस प्रतिसम्मति एंटीसिमेट्रिक तरंग फलन है। इलेक्ट्रॉनों के स्थान के बदलने से साई माइनस के स्थान पर माइनस साई माइनस आ जाता है। इसी बंध के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में ये तरंग फलन बहुत आवश्यक होती है। जटिल गणितीय विधि द्वारा ये जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। हाइड्रोजन अणु के लिए गणना करने में प्राप्त परिणामों का वर्णन नीचे दिया गया है, जिसकी सहायता से बंधन से संबंधित पूर्व वर्णित प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे पहला है, इसी समीकरण से क्या क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा बंधन। हम जानते हैं कि किसी कक्षीय तरंग फलन का वर्ग उसके इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बतलाता है। उपयुक्त तरंग फलन के वर्गों साई प्लस स्क्वायर साई माइनस स्क्वायर को जब अंतर्नाभिकीय दूरी के विरुद्ध रेखांकित किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। सममित तरंग फलन साई प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अंतर्नाभिकीय दूरी घटने के साथ साथ बढ़ता है तथा किसी विशेष दूरी पर अधिकतम हो जाता है, जबकि प्रतिसम्मति तरंग फलन साई माइनस से संबंध इलेक्ट्रॉन नाभिकों से दूर होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का नाभिकों के बीच जमाव का जबकि प्रतिसम्मति तरंग फलन साई माइनस से संबंध इलेक्ट्रॉन नाभिकों से दूर होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के नाभिकों के बीच जमाव का परिणाम ही परमाणुओं के बीच आकर्षण तथा अर्थात परमाणुओं का बंधन है। इस तरह से हम बंध ऊर्जा तथा बंध दूरी श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से किसी तरंग फलन से जुड़ी हुई ऊर्जा मान की गणना की जा सकती है। इस प्रकार हाइड्रोजन को प्रदर्शित करने वाली तरंग फलनों साई प्लस तथा साई माइनस के ऊर्जा मानों को प्राप्त किया जा सकता है, जो अंतर्नाभिकीय दूरी पर निर्भर करते हैं। ये ऊर्जा मान निम्न चित्र में जो है सो दिखाया गया है। क्रमशः वक्र बी तथा वक्र ए द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ये वक्र ऊर्जा मानों को अंतर्नाभिकीय दूरी के प्रति रेखांकित करने में प्राप्त होते हैं। अनंत दूरी पर परमाणुओं के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है, अतः तंत्र की स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र में इसे ओ से दर्शाया गया है। लेकिन दूरी कम होने से परमाणुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया होने लगती है, जो स्थिर विद्युत प्रकृति की होती है, क्योंकि साई प्लस अंतरपारमाणविक आकर्षण तथा साई माइनस अंतरपारमाणविक प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। तंत्र की ऊर्जा इन तरंग फलनों के लिए ओ की तुलना में क्रमशः कम व अधिक हो जाएगी, जिन्हें किसी विशेष दूरी ई प्लस तथा ई माइनस द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ई प्लस ऊपर है और ई माइनस नीचे है। एच ए तथा एच बी की दूरी कम करने पर जहाँ ई प्लस के मान में और भी कमी आने लगेगी, ई का मान बढ़ने लगेगा। लेकिन परमाणुओं के बहुत निकट आ जाने पर समान आवेश वाले कणों के बीच आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इतने अधिक प्रबल हो जाते हैं कि ई माइनस की भांति ई प्लस का मान भी तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसके कारण एक निश्चित दूरी आर ओ पर ई प्लस का मान ई ओ न्यूनतम होता है। आर ओ तथा ई ओ क्रमशः बंध दूरी और बंध ऊर्जा है।
ये चित्र है हाइड्रोजन अणु में एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में वक्र दिखाया गया है। हाइड्रोजन अणु में ए प्रतिसम्मति तथा बी सम्मति तरंग फलनों का स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन। चित्र 3.2 में बिंदु रेखा बंद ऊर्जा के मान को तथा इसकी ओ से दूरी बंद दूरी के मान को प्रदर्शित करती है, लेकिन इस प्रकार से निकाला गया ऊर्जा का मान वास्तविक बंद ऊर्जा से काफ़ी कम है। गणना से 302.9 किलोजूल पर मोल तथा 0.8 एंगस्ट्रॉम वास्तविक मान 434.3 किलोजूल प्रति मोल तथा 0.704 से काफ़ी जो सो कम है। तो बंद ऊर्जा का उपयुक्त मान प्राप्त करने के लिए पॉलिंग ने H2 अणु के उपयुक्त तरंग फलन को अनुनाद की धारणा द्वारा संशोधित किया। इसमें रेजोनेंस का समावेश करने पे जो है सो पॉलिंग ने कुछ ये किया जिसके अनुसार किसी क्षण दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर उपस्थित हो सकते हैं। अतः आयनिक संरचनाओं 1 तथा 2 को प्रदर्शित करने वाली तरंग फलन क्रमशः psi-A1, psi-A2 तथा psi-B1, psi-B1, psi-B2 भी H2 अणु के तरंग फलन में शामिल किया जाना चाहिए। तो जैसे ये जो हमारे पास ये है HA प्लस प्लस HB माइनस HA डॉट प्लस HB डॉट HA माइनस प्लस HB प्लस सेकंड, इन तरंग फलनों के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव तथा अन्य घटकों के प्रभाव को योगदान को सम्मिलित करना गणना करने में बंद ऊर्जा तथा बंद दूरी के मान क्रम से 430.1 किलोजूल प्रति मोल तथा 0.74 एंगस्ट्रॉम आता है। तीसरा है बंधन तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। किसी तंत्र की संपूर्ण तरंग फलन साई उसके कक्षीय तरंग फलन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कक्ष की हाइड्रोजन अणु के लिए साई प्लस तथा साई माइनस तथा चक्रण तरंग फलन स्पिन वेव फंक्शन साई चक्रण का गुणनफल होती है। तो कुल तरंग फलन अगर साई है हाइड्रोजन अणु के लिए तो साई इक्वल टू साई कक्ष के गुणन साई चक्रण। पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी तंत्र का संपूर्ण तरंग फलन असममित साई असममित होना चाहिए। साई असममित तभी होगा जब साई कक्षीय तथा साई चक्रण में से कोई एक असममित हो तथा दूसरा सम्मित हो। पीछे बताया जा चुका है H2 अणु के लिए दो ही कक्ष की है तरंग फलन संभव है, इसमें साई प्लस सम्मित तथा साई माइनस असम्मित है। तो तरंग फलन साई चक्रण प्राप्त करने के लिए बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण में विचार करते हैं जो दक्षिणावर्त तथा विपरीत दक्षिणावर्त होते हैं। यदि अल्फा व बीटा इलेक्ट्रॉनों के दक्षिणावर्त तथा विपरीत दक्षिणावर्त कहता है कि चक्रण तरंग फलन साई चक्रण प्राप्त करने के लिए बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनिक चक्रण विचार करेंगे जो दक्षिणावर्त तथा विपरीत दक्षिणावर्त होते हैं। यदि अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉनों के दक्षिणावर्त अल्फा जो है क्लॉकवाइज और बीटा एंटी क्लॉकवाइज को चक्रण को प्रदर्शित करते हैं तो चक्रण समान चक्रण वाले तरंग फलन अल्फा 1, अल्फा 2 तथा बीटा 1, बीटा 2 हमेशा सम्मित होते हैं, लेकिन विपरीत चक्रण प्रदर्शित करने वाली निम्न तरंग फलन असम्मित होती है। साई चक्रण इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। इस प्रकार H2 अणु का संपूर्ण तरंग फलन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। साई फर्स्ट साई 1 साई डैश इज इक्वल टू साई प्लस गुने असम्मित साई चक्रण, साई डबल डैश इज इक्वल टू साई माइनस इंटू सम्मित साई चक्रण। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों परमाणु अपने चक्रण समान रखते हुए एक दूसरे के निकट आते हैं। तो H2 अणु की कक्षीय तरंग फलन साई माइनस होने के कारण तंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है, अर्थात यह तंत्र पहले की अपेक्षा अधिक अस्थायी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि बंधे इलेक्ट्रॉनों की चक्रण समान है तो परमाणु संयुक्त होने की अपेक्षा अलग अलग रहना ही पसंद करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होती है तो कक्षीय तरंग फलन साई प्लस होने के कारण तंत्र की ऊर्जा न्यूनतम पहुँचने तक कम होती जाती है, जिससे तंत्र स्थायी हो जाता है।
अब परमाणु संयोग करके अणु बनाएंगे। किसी सहसंयोजक बंध बनने के लिए यह आवश्यक है कि बंधी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत हों। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु कक्षक अति व्यापन करके इसलिए बंध बनाते हैं कि बंध बनने में अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार साई सेकेंड जो है वो अस्थायी तंत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि साई फर्स्ट अस्थायी H2 अणु का तरंग फलन है। इसे निम्न प्रकार पर दर्शाया जा सकता है। साई फर्स्ट साई डैश इज इक्वल टू साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 इंटू अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। अब हम आरंभ से उठाए गए नए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। उठाए गए प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रकार देंगे। दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक युग्म बनाने पर एक अस्थायी सहसंयोजक बंधन का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होने से परमाणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ने से ही ऊर्जा कम होगी, बढ़ने पर ही ऊर्जा कम होती है। स्पष्ट है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म द्वारा उतने ही बंध बनाएगा जितने उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ से। सामान्यतः किसी परमाणु द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को जितने बंध बनाने के लिए पश्चात उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उत्तम गैस जैसा हो जाता है। इसके अतिरिक्त दो परमाणु के बीच की साम्य दूरी से बंध दूरी कहते हैं। तब बंध ऊर्जा की विचित्र से गणना की जा सकती है, रूपक चित्र में जो दिखाया गया है। इन परमाणुओं की भौतिक व्यवस्था भी काफ़ी सरल है। हम जानते हैं कि एक गतिशील इलेक्ट्रॉनों के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है। अतः एक चक्रण करने वाला इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म क्षण चुंबक के समान होता है। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने पर उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा जैसा कि दो चुंबकों के परस्पर पास लाने पर होता है। दो चुंबक एक अस्थायी तंत्र तभी बनाएंगे जबकि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो। अतः विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को एक अस्थायी बंध बनाने में समर्थ होंगे। जब बंध निर्माण के लिए परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो अंतर परमाणु आकर्षण के कारण प्रत्येक परमाणु दूसरे की ओर ध्रुवित हो जाता है। अतः बंध बनने से आबंधी इलेक्ट्रॉन नाभिकों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएंगे। अतः बंध बनने से पहले से अधिक बल द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। अतः बंध बनने से आबंधी इलेक्ट्रॉन नाभिकों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में केंद्रित हो जाएंगे। फलतः ये इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक बल द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। इस प्रकार बने अणु की ऊर्जा उनको बनाने वाले परमाणुओं से कम हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक युग्म बना एक स्थायी सहसंयोजक कब बनता है, और जबकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होने से परमाणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है और ये आकर्षण बल बढ़ने पर ही ऊर्जा कम होती है। स्पष्टतः एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म द्वारा उतने ही बंध बनाएगा जितने कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिद्धांत से हम जो है सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो है सो बंध ऊर्जा एवं बंध लेंथ के बारे में जो है सो जानकारी प्राप्त कर पाए। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त।